नमस्कार। अभी मैं संत नगर बुराड़ी के सामने यमुना जी के किनारे पहुंचा हुआ हूँ। बस कॉलेज से निकला तो लगा कि भीड़ वाली सड़क में न जा कर के पुस्ते वाली सड़क में से गुजरा जाए। रास्ते में दिखा कि एक अच्छी सड़क, पहले नहीं दिखी थी, यह सड़क बनी हुई है यमुना जी तक जाने के लिए। अंदाजा था कि यह सड़क हमें यमुना जी ले जाएगी, लेकिन किसी से पूछ भी लिया, कहा कि हाँ यमुना जी जा रही है। यहाँ आकर के देख रहा हूँ कितना सुंदर मनोरम दृश्य। यमुना जी भरी हुई है, लेकिन यमुना के किनारे गंदगी का अंबार है। अगर हम सफाई को अपनी जीवन शैली बना लें, स्वच्छता का ध्यान रखें, तो यह जगह इतनी सुंदर जगह के रूप में विकसित हो सकती है। बिल्कुल एक टूरिस्ट स्पॉट भी हो सकता है और धार्मिक महत्व तो है ही। यहीं इसी पर यमुना जी के इसी घाट पर एक शमशान भी बना हुआ है, तो लोग तो आते ही हैं, लोगों को सुविधा भी मिल रही है। और यमुना के पवित्र किनारे देखिए शमशान बना हुआ है। अगर अंतिम संस्कार होता है तो धार्मिक दृष्टि से भी यह लोगों की अभिप्सा होती है, आकांक्षा होती है। निगम बोध घाट की प्रसिद्धि भी इसी कारण से है। दिल्ली में यमुना जी के किनारे कई जगह शमशान घाट बने हुए हैं, यहाँ भी शमशान घाट बन गया तो यह अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक ही चिंता है कि प्रकृति के रखरखाव के प्रति हम संवेदनशील नहीं हैं, सफाई के प्रति हम संवेदनशील नहीं हैं। सामने या मोबाइल से दिख रहा होगा, पीछे कूड़े का अंबार लगा हुआ है, पॉलीथिन से अटा पड़ा है घाट। हमें इस भावना को विकसित करने की ज़रूरत है कि सफाई एक आवश्यक अंग है, जीवन जीने का, जीवन शैली का एक आवश्यक अंग है सफाई। सफाई सिर्फ अपने देह की सफाई नहीं, नहाने धोने तक ही नहीं, आस पड़ोस की सफाई। और दिल्ली में तो यमुना के किनारे की सफाई और यमुना जी की भी सफाई, यमुना जी के जल को अगर सफाई के बाद निर्मल कर दिया जाए तो निसंदेह यह एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान के रूप में भी विकसित हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यमुना जी का यह कछार, यमुना जी का किनारा आने वाले समय में धार्मिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी और प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए कल्पनाओं के संसार में बहने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित होगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमर पंकज, दिल्ली से।